Good afternoon, students. So today we are going to start our first chapter of SST Geography, chapter first, Environment. Okay, and this is our lecture number 1. So let's start. Yes, environment. Actually, what is environment? आपके चैप्टर का नाम क्या है? चैप्टर नेम क्या है? Environment. So what is environment? क्या होती है environment? So environment means environment is a basic life support system. एनवायरमेंट क्या है हमारा? ये बेसिक लाइफ सपोर्ट सिस्टम। इट मीन्स कि एनवायरमेंट वो चीज है, वो सिस्टम है जिसके बिना हमारी कहीं पर भी लाइफ एग्जिस्ट नहीं करती है। ठीक है। सो इट प्रोवाइड द एयर वी ब्रीथ, द वाटर वी ड्रिंक, द फूड वी ईट एंड द लैंड वेयर वी लिव। तो ये सब कहाँ से मिलते हैं? मतलब हम सांस लेने के लिए हमें एयर चाहिए, पीने के लिए हमें पानी चाहिए, खाने के लिए हमें फूड चाहिए, ओके, रहने के लिए हमें लैंड चाहिए। तो ये सब क्या है? ये हमारे एनवायरमेंट में आती है। तो इट मीन्स कि एक जो लाइफ है वो कैसे चलती है? एनवायरमेंट से। ओके, सो हाउ डू ह्यूमन बिलोंग्स बीइंग्स मॉडिफाई दिस नेचुरल एनवायरमेंट? तो अब ये जो हम बात करते हैं एनवायरमेंट की, तो हम क्या बात करते हैं कि जो ह्यूमन है वो इस जो ये नेचुरल एनवायरमेंट है उसमें कैसे चेंजेस करता है, कैसे चेंजेस लाता है वो। तो you know that the car fumes pollute the air, water is collected in a pot, food is served in vessels, and land is used to build factories. ये you know that कि हम जितने भी हम यहाँ पर क्या होती है, हम जो जितने भी कारें चलाएं, स्कूटर चलाते हैं या और जितने भी व्हीकल्स हम चलाते हैं, उन सब से जो धुआं निकलता है वो सब क्या करता है? हमारी जो एयर है उसको पोल्यूटेड करता है। वोटर है, वोटर हम कहाँ किस में कलेक्ट करते हैं? एक वेसल में, एक बर्तन में, हम एक पोट में कलेक्ट करते हैं। ऐसे ही फूड जो है वो हम किस में लेते हैं? देखिए, जो वोटर है वो एक पोट में हम कलेक्ट करते हैं, फूड जो है वो हम वेसल्स में लेते हैं, सर्व करते हैं। और जो लैंड होती है, लैंड के ऊपर हम बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज, बिल्डिंग्स बनाते हैं, रहने के लिए घर बनाते हैं। तो ये सब क्या है? ये इन चीजों से ही क्या होता है कि जो ह्यूमन बीइंग है वो हमारी एनवायरनमेंट में चेंज लाता है। ओके, सो ह्यूमन बीइंग मेक कार, मिल्स, फैक्ट्रीज एंड मैन्युफैक्चर कंटेनर्स, एंड दिस इज हाउ ह्यूमन बीइंग मॉडिफाई नेचुरल एनवायरनमेंट। इसीलिए जो ह्यूमन बीइंग जो है वो देखिए, ये सब जितनी भी सभी चीजें हमने बताई, जैसे कि हम कह रहे व्हीकल्स की बात कर रहे हैं, ठीक है, हम मिल्स की बात करते हैं, फैक्ट्रीज की बात करते हैं, कंटेनर्स जो हैं ये सब जिनसे हम जिनमें कंटेनर्स में हम लोग मतलब हम खाना खा रहे हैं या फिर हम पानी पीते हैं जिनमें, ठीक है, या हम व्हीकल्स का यूज करते हैं, उनको कौन बनाता है? ह्यूमन बीइंग बनाता है। ठीक है, सो दैट्स फाइन। तो ये वो तो इनकी वजह से, इनके थ्रू हम कह सकते हैं कि जो ह्यूमन बीइंग है वो हमारी नेचुरल एनवायरनमेंट को क्या कर रहा है? मॉडिफाई कर रहा है। सो दिस इज हाउ ह्यूमन बीइंग मॉडिफाई नेचुरल एनवायरनमेंट। ओके, सो स्टूडेंट्स, यहाँ पर हियर वी हैव अ स्टोरी ऑफ रवि। रवि की हम एक स्टोरी देखेंगे यहाँ पर, जिसके अंदर आपको ये जो एनवायरनमेंट, अभी मैंने आपको बताया कि व्हाट इज एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट इज अ बेसिक लाइफ सपोर्ट सिस्टम। ठीक है, तो ये जो एनवायरनमेंट है इसको क्लियर समझने के लिए यू हैव अ स्टोरी इन योर बुक। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी स्टडी दिस स्टोरी। Okay, we will study this story. So now let's start. After the long vacation, when Ravi started going to school, yes, after the long vacation, when Ravi started going to school again, he noticed that the only playground next to his school was dug up. अब क्या था यहाँ पर जो है, जब क्या हुई थी, छुट्टियां होती हैं, जैसे आपकी भी हॉलीडेज होती हैं, समर वेकेशन होती हैं, तो इस तरह की एक लंबी छुट्टियों के बाद, लॉन्ग वेकेशन के बाद जब रवि जो है वो स्कूल जा रहा था, सो उसने क्या देखा? When Ravi started going to school again, he noticed that उसने नोटिस किया कि only playground next to his school was dug up, कि उसके स्कूल के पास ही जो एक प्लेग्राउंड था वो अब क्या हो चुका है? वो खुदा हुआ है, वहां पर खुदाई हो चुकी है, डगअप हो चुका है था। एंड पीपल सेड that a huge building with many flats will be constructed there.
and Ravi was almost in tears. अब यहाँ पर जैसे ही उसने उस प्लेग्राउंड को देखा खुदा वहां, तो वहीं पर एक प्ले उनके खेलने के लिए भी था जहां पर वो खेला करते थे। तो लोगों ने रवि को ये बताया कि अब यहाँ पर बहुत सारे फ्लैट्स वाली एक बिल्डिंग बनेगी। सो रवि वॉज ऑलमोस्ट इन टीयर्स। रवि ये सब सुनकर क्या हो गया, रवि एक मतलब वो रोने लगा, या एक तरीके से वो ऑलमोस्ट रोने के ही हालात में आ गया। व्हेन ही रियलाइज्ड दैट द बिग प्लेग्राउंड with its soft grass, marigolds and butterflies is gone forever. तो उसे रोना किस बात का आया, उसे रोना इस बात के लिए आया कि वो जब रवि को मतलब ये चीज समझ में आई ना कि भाई यहाँ पर अब बिल्डिंग बन जाएगी, तो ये जो उसने याद की अपनी पुरानी पुरानी मेमोरीज में चला गया कि जब इस प्ले ग्राउंड में वो खेला करते थे, तो यहाँ पर क्या होती थी, यहाँ पर एक मखमली घास हुआ करती थी, ठीक है, जहाँ लिखते हैं ना कि सॉफ्ट ग्रास जो थी, मैरीगोल्ड जो गेंदे के फूल थे, और जो बटरफ्लाईज यहाँ पर उड़ा करती थी, वो सब अब क्या हो गई हैं, अब वो नष्ट हो गई हैं, वो सब खत्म हो गई हैं। सो इसीलिए ये सब देखकर वो बहुत ही उदास था और वो रोने के हालात में था। सो ही शेयर हिज फीलिंग विद हिज क्लासमेट्स। सो उसने अपनी ये फीलिंग जो है अपने क्लासमेट्स के साथ शेयर की। एंड इन द असेंबली, जब असेंबली हो रही थी, तो उसमें द प्रिंसिपल टू सैडली ऑब्जर्व दैट how our environment is changing. अब जब असेंबली के टाइम पर भी जो उनके प्रिंसिपल थे, उन्होंने सैडली ये कहा कि देखो कैसे हमारा एनवायरनमेंट जो है वो चेंज हो रहा है। ठीक है, जैसे अभी आपको मैंने पीछे अभी बताया ना कि एनवायरनमेंट कैसे चेंज होता है, ह्यूमन बीइंग जो है वो कैसे चेंज करते हैं एनवायरनमेंट को, वो क्या करते हैं, वो बिल्डिंग्स बनाते हैं, ठीक है, वो बिल्डिंग्स बनाते हैं, या जैसे आपने कहा कि उनको मेन बेसिक चीजें क्या होती हैं, देखो एयर का यूज करते हैं, ठीक है, हवा, पानी एंड फूड, ये तीन चीजें हैं, ठीक है, तीन चीजें हैं, एयर, वाटर एंड फूड, जो कि एक इंसान के लिए, एक ह्यूमन बीइंग की लाइफ मतलब जीने के लिए, लाइफ को एग्जिस्ट करने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। और इसीलिए ये जो बेसिक नीड है, इनको फुलफिल करने के लिए वो सब कई तरह की एक्टिविटीज करते हैं। ओके, तो इन सब की इन जो ये एक्टिविटीज की जाती है ना, तो इन्हीं एक्टिविटीज की वजह से जो हमारा एनवायरनमेंट है वो चेंज हो जाता है। Clear? So in the class, Ravi asked his teacher. अब क्लास में रवि ने अपनी टीचर से पूछा कि व्हाट इज एनवायरनमेंट, क्योंकि अभी एनवायरनमेंट का रहा था वर्ड, और एनवायरनमेंट मैंने अभी आपको क्लियर किया है। सो व्हाट इज एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट क्या होती है, एनवायरनमेंट क्या है, वट एवर यू सी इन योर सराउंडिंग्स, said the teacher. टीचर ने ये कहा कि तुम जो कुछ भी अपने आसपास देखते हो, जो कुछ भी आपके चारों तरफ जो भी चीजें आप सब देख रहे हो, वो सब क्या होती हैं, वो सब एनवायरनमेंट है। तो अब रवि, बड़ा ही क्रोसिटी हुई उसको, रवि को, कि भाई अगर सारी जो हमारी सराउंडिंग है वो सारी एनवायरनमेंट में आती है, तो इट मीन्स कि जब वो क्लास में बैठा हुआ है, क्लास में जो टेबल है, चेयर है, ब्लैक बोर्ड है, ठीक है, चौक है, चेयर है, सब कुछ है, या वो खुद है, टीचर है, तो सभी चीजें क्या है, ये सभी क्या है, एनवायरनमेंट में आती हैं। सो रवि थॉट अलाउड, रवि ने क्या कहा, फिर रवि कहने लगा कि दैट मीन्स द स्कूल बिल्डिंग, टेबल्स, chairs in the classroom, even that open field, the road, the garbage, my friends, all are parts of our environment. तो ये सारी की सारी क्या है, क्या ये सभी के सभी एनवायरनमेंट में आती है, क्या ये सभी एनवायरनमेंट में है? सो टीचर ने क्या बोला, यस माय डियर, यस सेड द टीचर, टीचर ने कहा हाँ, बट वेट, सम ऑब्जेक्ट क्रिएट मैनी बाय नेचर। अब ये चीज आपने देखिए फोकस करनी है कि सब एनवायरनमेंट में आता है, लेकिन एनवायरनमेंट में जितने भी सभी की सभी चीजें आती हैं, उनमें से कुछ ऑब्जेक्ट जो ऐसे होते हैं जो नेचुरली क्रिएट होते हैं, जो नेचर से मिलते हैं, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो कि किसके द्वारा बनाए जाती है, ह्यूमंस के द्वारा बनाए जाते हैं, ठीक है, जिनको ह्यूमन क्रिएट करता है, इंसान क्रिएट करता है। तो ये हमने देखना है कि कौन से ऑब्जेक्ट नेचर में क्रिएट होते हैं और कौन से जो है वो ह्यूमन जो है वो क्रिएट करता है। ओके, सो वो कह रहे हैं कि बट वेट, सम ऑब्जेक्ट्स आर क्रिएटेड बाय नेचर,
कुछ ऑब्जेक्ट क्या होते हैं नेचुरली, जो नेचर के द्वारा क्रिएट होते हैं। फॉर एग्जाम्पल माउंटेन्स, रिवर्स, ट्रीज, एनिमल्स। देखिए ये सभी ऐसे हैं जो इंसान ने इन्हें क्रिएट नहीं किया है, ये ऑटोमेटिकली आपको नेचर में देखने को मिलते हैं। ओके, अदर आर मेड बाय पीपल, जबकि दूसरे जो ऑब्जेक्ट ऐसे भी होते हैं जो लोगों के द्वारा बनाए जाते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल रोड्स, कार्स, क्लोथ्स, ओके क्लोथ्स, बुक्स। तो ये सब नेचर में तो नहीं आती, ये सब कौन बनाते हैं? ये नेचर इनको, मतलब ये ह्यूमन जो है वो इन्हें बनाते हैं। ओके, सो नाउ वर्क इन पेयर, मेक अ लिस्ट विद योर क्लासमेट्स सिटिंग नेक्स्ट टू। ये आपके जो ऐसी एक एक्टिविटी है कि जो है आप खुद एक लिस्ट बनाए स्टूडेंट्स, और उसमें देखें, उसमें ये लिस्ट में ये लिखे कि कौन आपके समझ से कौन से आपके नेचर से जो है नेचुरल जो है नेचुरल एनवायरनमेंट के अंदर कौन से ऑब्जेक्ट आते हैं और कौन से ह्यूमन एनवायरनमेंट में कौन से आते हैं। नेचर में कौन से आते हैं, कौन से बिना नेचर के कौन से ऑब्जेक्ट हैं जो ह्यूमन के द्वारा क्रिएट की गई है। ओके, नाउ द नेक्स्ट इज, तो उन्हें एक लिस्ट बनाने के लिए कही गई स्टूडेंट्स को सबको। सो रवि, प्रमजीत, जैसी, मुस्तफा and Asha were all excited about making the list. Why is our environment changing? अब ये जितने भी सभी स्टूडेंट थे, सभी जो हैं ये लिस्ट बनाने के लिए बहुत ज्यादा क्या थे, एक्साइटेड थे। और उसमें फिर क्या हुआ कि इकबाल ने पूछा, ठीक है, इकबाल ने पूछा व्हाई इज आवर एनवायरनमेंट चेंजिंग, हमारा जो एनवायरनमेंट है वो चेंज क्यों हो रहा है। सो इट इज ऑल बिकॉज ऑफ आवर नीड्स। देखिए जो एनवायरनमेंट है वो कैसे चेंज होता है, क्यों चेंज हो रहा है वो, हम लोगों को जैसे पता है, अभी आपको मैंने बताया कि आई ऑल्सो टोल्ड यू कि जैसे हम लोगों को क्या है, रहने के लिए जो बेसिक हमारी नीड्स है वो क्या है, एयर, वाटर एंड फूड, ओके, शेल्टर्स। तो ये सब हमारी बेसिक नीड्स हैं। तो अब ये कैसे मिलेंगे हम, हमें जो हर एक चीज नेचर से मिलती है, ठीक है, हम अपनी नीड्स को फुलफिल करने के लिए नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनका यूज करते हैं। जैसे हमें रहने के लिए घर चाहिए तो हम लैंड का यूज करते हैं, उसके ऊपर बिल्डिंग्स बनाते हैं, ठीक है। अब हमें फूड चाहिए, फूड के लिए हम एग्रीकल्चर करते हैं, एग्रीकल्चर करके हम लोग लैंड का यूज कर रहे हैं वहां पर, तो एग्रीकल्चर करके हम लोग अपने फूड की रिक्वायरमेंट को पूरी करते हैं। ओके, तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, हमारी जो बेसिक नीड्स है, बिकॉज ऑफ आवर नीड्स वी यूज द natural resources, so that's why our environment is changing, इसी वजह से हमारा environment change हो रहा है। and they are increasing day by day, और ये कम नहीं हो रहा है इन resources को use करना, they are increasing day by day, ये day by day increase हो रहा है। and we are therefore modifying and at times even destroying our natural surroundings, the teacher replied। अब कहते हैं कि दिन ब दिन ये क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, इंक्रीज हो रहा है, इसीलिए हम नेचुरल एनवायरनमेंट में चेंजेस करते हैं और कभी कभी उसे डिस्ट्रॉय भी कर देते हैं। हम इस तरीके से उसको यूज, हम उसको डिस्ट्रॉय कर देते हैं। तो किसने बोला, टीचर ने आंसर दिया। ओके, नाउ यस यू कैन सी इन दिस पिक्चर, ये पिक्चर जो है आपकी कंपोनेंट ऑफ एनवायरनमेंट से रिलेटेड पिक्चर है। हमारे एनवायरनमेंट के कुछ कंपोनेंट होते हैं। सो एक्चुअली व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी इन दिस चैप्टर, सो हम इस चैप्टर में क्या स्टडी करने जा रहे हैं। सो फर्स्ट जैसे यू नो दैट कि फर्स्ट वी स्टडीड अबाउट द एनवायरनमेंट, कि व्हाट इज एनवायरनमेंट, क्या होता है एनवायरनमेंट, ठीक है। तो ये हमने स्टडी कर लिया है। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक वी विल स्टडी द components of environment, हम components of environment को study करेंगे। after that we will study the natural environment, okay, then we study the ecosystem, and the last topic will be human environment। okay, so today we will try to complete the natural environment, okay, this component of environment and natural environment, we will try to complete these topics। okay students, so first components of environment। तो कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट में क्या आते हैं, देखिए हमारे पास तीन आते हैं। एक तो नेचुरल हो गए आपके, नेचुरल एनवायरनमेंट, सेकंड ह्यूमन मेड, और थर्ड ह्यूमन। ओके, ये थ्री टाइप्स के आपके पास कंपोनेंट्स हैं एनवायरनमेंट के। सो फर्स्ट क्या है, नेचुरल। अभी आपने डिस्कस, अभी वी डिस्कस अबाउट द
about the natural environment and human made environment. Okay, so natural environment, अब natural environment में देखिए बच्चे आपके पास क्या आते हैं, जो नेचर में होते हैं हम उन्हें क्रिएट नहीं करते। तो नेचर में क्या क्या क्रिएटेड होता है, नेचर से जो खुद क्रिएटेड होते हैं, जैसे लैंड, जिसे हम लिथोस्फीयर कहते हैं, अभी हम स्टडी करेंगे नेचुरल एनवायरनमेंट के अंदर लिथोस्फीयर, एटमॉस्फेयर एंड हाइड्रोस्फीयर के बारे में। सो फर्स्ट जैसे यहाँ पर पिक्चर में देख रहे हैं आप लैंड, ओके, एयर एंड वाटर, एयर एंड वाटर, दीज आर द नेचुरल एनवायरनमेंट। ओके, सेकंड कंपोनेंट इज ह्यूमन मेड। ह्यूमन में मतलब जो कि इंसानों के द्वारा बनाई गई चीजें होती हैं, तो इंसान क्रिएट, जो ह्यूमन बीइंग जो है, जो ह्यूमन है वो क्रिएट करता है जिन चीजों को, वो हमारा ह्यूमन मेड में आता है। जैसे बिल्डिंग, बिल्डिंग कौन बनाता है, ह्यूमन। पार्क, ब्रिजेस, रोड्स, इंडस्ट्रीज, मोनोमेंट्स, तो ये सब क्या है, ये किसके द्वारा बनाई गई है, अपने आप को नहीं आते ना नेचर से, तो ये ह्यूमन के द्वारा बनाए गए हैं, इसीलिए ये सभी रिसोर्सेस क्या कहलाएंगे, ह्यूमन मेड। ओके, नाउ द नेक्स्ट इज थर्ड कंपोनेंट इज ह्यूमन। अब देखिए, अब कई बार होता है स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं कि आई थिंक भाई ह्यूमन मेड एंड ह्यूमन बोथ आर द सिमिलर, बट नो, ह्यूमन मेड एंड ह्यूमन दोनों में डिफरेंस क्या है कि ह्यूमन मेड में क्या आती है, वो वाले ऑब्जेक्ट आएंगे जो ह्यूमन के द्वारा क्रिएट किए गए हैं, बनाए गए हैं, मैन्युफैक्चर किए गए हैं। जबकि ह्यूमन जो कंपोनेंट, इसमें क्या आएगा, ह्यूमन कंपोनेंट में आएगी वैल्यूज, ओके, रिलेशनशिप, कि जो इंसान जो है ना, जब एक दूसरे से के कांटेक्ट में आता है और रिलेशन बनाता है, आपस में एक रिलेशन होता है उनका, ठीक है, तो वो क्या होते हैं, ह्यूमन, वो ह्यूमन को कहते हैं। जैसे कि देखिए इंडिविजुअल यानी एक इंसान, ठीक है, फैमिली, एक इंसान था, उसने क्या बनाया, फैमिली, ओके, कम्युनिटी बन गई फिर हमारी, इसी तरीके से जैसे रिलीजन्स हो गई, एजुकेशनल हो गया, तो ये सब क्या है, ये हमारे जो हमारी वैल्यू को, हमारे सेंटिमेंट्स को, हमारे उन चीजों को क्रिएट करती है, वो सब हमारी किस में आते हैं, ह्यूमन में। ओके, सो वी हैव थ्री कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट। फर्स्ट इज नेचुरल एनवायरनमेंट, second is human made environment, and third is human environment. Clear students? So now from the above conversation you understand that the place, जैसे हमने पिक्चर में भी देखा था, the place, people, things and the nature that are surrounded any living organism is called environment. अब देखें, एनवायरमेंट में हर एक चीज आएगी, जो हमने ऊपर जितना भी हमने समझा उससे हमें क्या समझ में आया कि चाहे वहां पर कोई प्लेस है, पीपल, थिंग्स, नेचर, मतलब कि दैट सराउंडेड एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म, किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म के चारों तरफ जो ये जितनी भी सभी चीजें होती हैं वो सब किस में आती है, एनवायरमेंट में, उसको क्या बोलते हैं, एनवायरमेंट। ओके, सो इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ नेचुरल एंड ह्यूमन मेड फिनोमिना। तो ये किसका कॉम्बिनेशन होती है, नेचुरल एंड ह्यूमन मेड फिनोमिना। ओके, इसका एक कॉम्बिनेशन है। सो व्हाइल नेचुरल एनवायरनमेंट refers to both biotic and abiotic conditions existing on the earth। तो अब देखिए यहाँ पर हमने अभी पढ़ा कि इसमें सभी चीजें आती हैं, ओके, इसमें लिविंग ऑर्गेनिजम्स भी आते हैं, इसमें नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स भी आते हैं, ठीक है, जैसे प्लांट्स, ह्यूमन, एनिमल्स, ओके, तो सब क्या है, लिविंग ऑर्गेनिज्म है। ऐसे ही माउंटेन्स, रिवर्स, लैंड, ओके, ये सब जितनी भी सभी चीजें हैं ये क्या है, हमारी नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म, लेकिन ये सभी किस में आते हैं, एनवायरमेंट में है। तो इट मीन्स आपके पास यहाँ पर हम इनको एनवायरमेंट में दो तरह के आएंगे, एक तो होगा बायोटिक और एक होगा सेकेंड बायोटिक और अबायोटिक। बायोटिक, द वर्ल्ड ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है, जिसमें सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म एग्जिस्ट करती हैं, वो क्या, हमसे क्या बोलेंगे, बायोटिक। ओके, फॉर एग्जांपल प्लांट एंड एनिमल्स। एंड सेकंड अबायोटिक, अबायोटिक द वर्ल्ड ऑफ नॉन लिविंग एलिमेंट्स, जिसमें सभी नॉन लिविंग एलिमेंट्स इंक्लूडेड होती हैं, सो वी कॉल इट अबायोटिक। ओके, फॉर एग्जांपल लैंड, mountains, rivers, okay, clear students? Now human environment reveals the activities, creations and interactions among human beings। अब जो ह्यूमन एनवायरमेंट में क्या क्या चीज आती है, ह्यूमन एनवायरमेंट देखो क्या करते हैं ह्यूमन,
ह्यूमन एनवायरनमेंट रिवील्स द एक्टिविटीज क्रिएशन एंड इंटरेक्शन अमंग द ह्यूमन बीइंग। जो ह्यूमन एनवायरनमेंट होते हैं उसमें देखो ह्यूमन एनवायरनमेंट में क्या आएगा, जो ह्यूमन है वो क्या करता है, अलग अलग तरह की एक्टिविटीज करता है। ओके, तो सारी जो ह्यूमन के थ्रू जितनी भी सभी एक्टिविटीज की जाती हैं वो सब आएंगी। एक्टिविटीज करता है, फिर नई नई क्रिएशंस करता है, नई चीजें बनाता है, बिल्डिंग्स बना रहा है वो, डैम, ठीक है, पार्क, रोड्स, तो नई नई क्रिएशन करता है। एंड इंटरेक्शन अमंग ह्यूमन बींग्स, और साथ ही आपस में क्या करते हैं ह्यूमन बींग्स, आपस में एक दूसरे के साथ ये सब इंटरेक्ट करते हैं। ओके, तो so this is our first topic. This is our second topic. Okay, first topic is environment, was the environment, and second topic was components of environment. So now the next topic is natural environment. So what is natural environment? What is natural environment? Actually students, what is environment? Environment कहाँ से, जो environment word है उसका origin कहाँ से, वो कहाँ से आया? So environment ये एक फ्रेंच वर्ड है, फ्रेंच वर्ड environment, फ्रेंच वर्ड environment. ओके, environment मीनिंग नेबरहुड, इसका मतलब क्या होता है, नेबरहुड. ओके, सो नेचुरल एनवायरनमेंट, लैंड, वाटर, एयर, प्लांट्स एंड एनिमल्स कंप्राइज द नेचुरल एनवायरनमेंट्स. हमारे नेचुरल एनवायरनमेंट्स में ये सभी अभी हम पीछे स्टडी कर चुके हैं. वी हैव ऑलरेडी स्टडीड अबाउट दिस नेचुरल एनवायरनमेंट, लैंड, वाटर, एयर, प्लांट्स, एनिमल्स. ठीक है, जो नेचुरली जो आते हैं, ठीक है, जो ह्यूमन के द्वारा क्रिएट नहीं होते हैं, जो नेचर में क्रिएट होते हैं, वो सब हमारे नेचुरल एनवायरनमेंट में आते हैं. फॉर जैसे land, water, air, plants and animals. Okay, so you are the familiar with the meaning of the lithosphere, hydrosphere and एटमोस्फेयर एंड बायोस्फेयर फ्रॉम योर प्रीवियस क्लास. अब आप अपने प्रीवियस क्लास में वैसे तो आप इन सब का मीनिंग समझ कर आ चुके हो. लिथोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर, एटमोस्फेयर एंड बायोस्फेयर, इन सब का मीनिंग आपने अपने पिछले जो है क्लास की उसमें वैसे आपने डिस्कस किया है, पढ़ा हुआ है आपने इनका मीनिंग. लेकिन थोड़ा बहुत हम लोग जो है फिर भी लिथोस्फेयर, एटमोस्फेयर एंड बायोस्फेयर और हाइड्रोस्फेयर, इन सब के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे. ओके, so students, I think the time is over. So tomorrow we will discuss our next topic, natural environment. Okay, lithosphere, hydrosphere and atmosphere, and after that we will study the ecosystem. What is ecosystem? And the last topic is human environment. Okay, so tomorrow we will discuss all these topics in the class. Okay students, so that's all for today. Have a good day.